देखो बच्चों, मैं हमेशा बच्चों को बताता हूं कि आपका एक दिन में कुछ भी नहीं होगा, बट एक दिन जरूर होगा। जब तक आपको समझ नहीं आएगी क्वेश्चन क्या होगा नहीं बनेगा। तो सबसे मेन है कंसेप्ट को सीखना कि कंसेप्ट डिफरेंट नहीं है। मैंने जो 3-4 कंसेप्ट पढ़ाया है नया, जो आपने नहीं पढ़ा था 10th में, बस उसी के कंसेप्ट पे आपके क्वेश्चंस हैं। मैं ऐसा चैप्टर्स को डिस्कस करूंगा जो आप क्लास 10th में कुछ पढ़ के आए हैं। जब साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक हुआ तो इसका मतलब आप जानते हैं, कोई नंबर रेसिप्रोकल है तो इसका मतलब उसका प्रोडक्ट कितना होगा, हमेशा 1 होगा। बट हम लोग को एबंध में क्या करना है, कोई भी एंगल्स पूछे उसको फाइंड आउट करना चाहिए। एंगल कभी भी निगेटिव नहीं होता है ना, वो बस डायरेक्शन बताता है कि पॉजिटिव बना रहा है कि निगेटिव बना रहा है। आप जो डिग्री में 360 पढ़ते हैं उसको रेडियन में 2 पाई पढ़ा जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि पाई जो रेडियन में है वो पाई के फॉर्मेट में आपको लिखना है। यदि रेडियन कहीं पे लिखना है तो पाई के फॉर्मेट में लिखना है। हाय एवरीवन, मैं ऋषि स्वागत करता हूं अपने एक और नए वीडियो में। तो बच्चों कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 11th के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इस सीरीज में, ठीक है। तो आज का जो फर्स्ट वीडियो होगा वो चैप्टर नंबर 3 जो कि ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस है। मैं ऐसा चैप्टर्स को डिस्कस करूंगा जो आप क्लास 10th में कुछ पढ़ के आए हैं, ठीक है। उसके कंसेप्ट को कुछ जानते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, आपको क्लास 10th को कनेक्ट करके क्लास 11th के नए नए कंसेप्ट को हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे, ठीक है। तो हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट में आपने 10th में बहुत बच्चे पढ़े होंगे, बहुत बच्चों को याद होगा, बहुत बच्चों को याद नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूं, आपने क्लास 10th में जो पढ़ के आया है उसको डिस्कस कर देता हूं, उसके बाद आगे के नए कंसेप्ट को हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो। अब एक बात बताओ, ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है? सबसे फर्स्ट तो यही आता है कि ट्रिगो हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ये होता क्या है। तो बेसिकली क्या है, ये मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जिसमें ट्रायंगल्स में क्या करते हैं, साइड्स और एंगल्स के रिलेशन को हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। मेनली यही होता है कि कोई भी ट्रायंगल है उसमें क्या करेंगे, साइड्स और एंगल्स के रिलेशन को जो बताता है वही ट्रिगोनोमेट्री है, ठीक है। अब सबसे फर्स्ट ये कौन सा ट्रायंगल में होता है, तो आपको पता होगा ये राइट एंगल ट्रायंगल में होता है, ठीक है। ठीक, अब एक चीज बताओ, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल क्या होता है, फिक्स होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब जानते हैं 90 के सामने वाला साइड जो होता है हाइपोटेनस होता है, उसको h से डिनोट करते हैं। और यदि ये C के साथ एंगल बना रहा है तो इसका मतलब जिसके साथ एंगल बना रहा है वो हमारा B होता है, बेस होता है, ठीक है। और एंगल के अपोजिट जो साइड है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर, मतलब जिसको P से डिनोट करते हैं। यहां तक आपने पढ़ा होगा। अब यदि इसके साथ एंगल बन जाता है, एक चीज देखो, एक मिनट, इसमें बच्चे को कंफ्यूजन होता है, तो मेरा काम है कि उस कंफ्यूजन को दूर करना। तो यहां पे 90, अब इसके साथ एंगल बन रहा है, इसका मतलब देखो हाइपोटेनस तो फिक्स ही होगा, मतलब 90 के सामने वाला साइड। अब इसके साथ एंगल बन रहा है तो ये मेरा क्या होगा, बी हो जाएगा, और इसके अपोजिट जो साइड है BC, ये तुम्हारा P हो जाएगा। बात समझा कि नहीं समझा? यहां तक आपने पढ़ा होगा। अब इसमें आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। ये आपने पाइथागोरस थ्योरम। इसका यूज कहां करते हैं, जब ट्रायंगल का 2 साइड गिवन होता है
तो उसमें थर्ड साइड को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। ठीक, तो मुझे यदि h चाहिए तो क्या करोगे, रूट अंडर बी ए स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि मुझे कभी b चाहिए तो b चाहिए तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी ए स्क्वायर। यदि कभी p चाहिए तो क्या करेंगे, एच स्क्वायर माइनस पी ए स्क्वायर। यहां तक समझा, ये आपने पढ़ा होगा। चलो बढ़ते हैं आगे। अब क्या है, मैट्रिक रेशियो। अब ध्यान से देखो, ABCD एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें B जो है 90 डिग्री है, C के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा B, ये हो गया P, ये हो गया H। अब इसमें क्या होता है, साइन थीटा जो होता है वो P अपॉन H होता है। ठीक, कॉस थीटा जो होता है वो, बट मैं रिवाइज करवा रहा हूं, ये सब आपने जाना है। ठीक है ना, B बाई एच होता है। C जो होता है, C में क्या है, टेन थीटा जो है वो होता है P बाई बी। ठीक, ये क्या होता है, थ्री ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। अब इसी का तीन क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो ध्यान से देखना, साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, कॉसेक होता है। कॉस का जो होता है रेसिप्रोकल, कॉस का जो होता है वो क्या होता है, सेक, और टेन का जो होता है वो क्या होता है, कॉट। यहां तक समझा कि नहीं समझा? इसका मतलब ये हुआ कि कॉसेक ए पूछेगा तो ये क्या हो जाएगा, h बाई पी हो जाएगा। सेक थीटा जो पूछेगा तो क्या हो जाएगा, h अपॉन बी हो जाएगा। और कॉट थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा, b बाई पी। ठीक है, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट। अब एक चीज बताओ, जब साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक हुआ तो इसका मतलब आप जानते हैं, कोई नंबर रेसिप्रोकल है तो इसका मतलब उसका प्रोडक्ट कितना होगा, हमेशा 1 होगा। तो इसका मतलब साइन थीटा इंटू में कॉसेक थीटा जो होगा वो हमेशा 1 होगा। ठीक है, अरे एक बात बताओ, 2 का रेसिप्रोकल यदि 1/2 है तो दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, हमेशा 1 होगा कि नहीं होगा? तो अब यदि मुझे यहां से साइन थीटा चाहिए तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। यदि कॉसेक थीटा को साइन के रिस्पेक्ट में लिखना है तो 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, यहां तक समझा? अब दूसरा आपने क्या पढ़ा था, कॉस और सेक रेसिप्रोकल होते हैं तो मतलब दोनों का प्रोडक्ट 1 होगा। तो यहां से यदि कॉसेक थीटा पूछे, क्या पूछेगा, कॉसेक थीटा, तो 1 अपॉन सेक थीटा। और यदि सेक थीटा पूछेगा तो 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, अब एक बच गया, कौन सा, टेन थीटा इंटू में कॉट थीटा क्या होगा, 1। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा। कॉट थीटा जो होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन टेन थीटा। समझा कि नहीं समझा? चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब आपने 10th में पढ़ा है, हमारा काम है उसको रिवाइज करना। उसके बाद 11th में जो नए नए टॉपिक्स पढ़ने हैं वो इसके बाद पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चंस को करेंगे। अब ध्यान से देखो, आपने पढ़ा होगा टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है। ठीक है,
यदि कॉट थीटा जो होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा, यदि कॉस और साइन के रिस्पेक्ट में लिखना है। ये सब कैसे होता है ये सब आपने पढ़ चुका है। अब ध्यान से देखो, आपने कुछ स्पेसिफिक एंगल्स का टेबल पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? आपने पढ़ा है 0 का, 30 का, 45 का, 60 का, और एक पढ़ा है 90 का। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक पढ़ा है, बट हम लोग को एबंध में क्या करना है, कोई भी एंगल्स पूछे उसको फाइंड आउट करना सीखना है। ठीक है ना। अब ये साइन का, उसके बाद कॉस का, उसके बाद टेन का, उसके बाद कॉट का, और क्या बच गया, कॉसेक, और एक क्या बच गया, एक बच गया सेक, बच गया ना, सेक को भी लिखो। अब इसमें से बस मैंने कहा था कि एक को याद करना है। साइन 0 कितना, 0, साइन 30 1/2, 1/√2, √3/2, और ये साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। अब कॉस में क्या होता है, इसको मतलब रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, 1√3/2, 1/√2, 1/2, और ये 0। अब आपने पढ़ा है tan जो होता है साइन अपॉन कॉस होता है, तो 0/1 कितना, 0, ये कितना हो जाएगा, 1/√3, √3, 1, और ये नॉट डिफाइन। ठीक है। अब ऐसे ही साइन, अच्छा कॉट है ना, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, 0/1 है तो 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। इसका √3, 1/√3, 1, और ये 0। ऐसे ही साइन का रेसिप्रोकल कर देना और सेक का कर देना, ये तो आपको आता होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपने कुछ आइडेंटिटीज पढ़ा होगा, क्या पढ़ा था, फर्स्ट पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। यहां से यदि मुझे साइन को कॉस के रिस्पेक्ट में लिखना है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा को साइन के रिस्पेक्ट में लिखना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, दूसरा पढ़ा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना, 1, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाता है यदि टेन के रिस्पेक्ट में लिखना है तो, और यदि टेन स्क्वायर थीटा को सेक के रिस्पेक्ट में लिखना है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। एक और बच गया ना, कौन सा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो यहां से कॉसेक स्क्वायर थीटा जो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कॉट स्क्वायर थीटा जो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ठीक है, इतना आपने 10th में पढ़ा होगा, और इसके बेस पे आपको क्वेश्चन बनाने को दिया गया होगा। अब मेरा है कि 11th में आपको क्या पढ़ना है, ध्यान से देखो। इसके बीच में एंगल बनेगा। एंगल कब बनता है, जब दो रे दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, सेम हो। तो ये फर्स्ट रे को फिक्स रखते हैं, दूसरे रे को
रोटेट करते हैं, ठीक है। तो इसके बीच में एंगल बनता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एंगल जो होता है पॉजिटिव भी होगा निगेटिव भी होगा। पॉजिटिव कब होगा ध्यान से देखना, ऐसा है, इसके बीच में मैंने 60 बनाया, तो ये मेरा पॉजिटिव है। जब हम लोग क्या करते हैं एंटी क्लॉकवाइज में एंगल बनाते हैं तो ये पॉजिटिव एंगल होगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पढ़ा होगा ना, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो जब एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग एंगल बनाते हैं तो वो पॉजिटिव एंगल होता है, और जब क्लॉकवाइज जैसे घड़ी मतलब घूमती है उस डायरेक्शन में यदि एंगल बनाएंगे तो वो क्या होता है निगेटिव होता है। जैसे देखो ऐसा भी तो हो सकता है ना, तो ये डायरेक्शन क्या है, यदि यहां पे मैंने -40 बनाया तो ये तुम्हारा -40 डिग्री हो गया। ये कौन सा डायरेक्शन हो गया क्लॉकवाइज। ठीक है, ये बस डायरेक्शन है, ठीक है ना। एंगल कभी भी निगेटिव नहीं होता है ना, वो बस डायरेक्शन बताता है कि पॉजिटिव बना रहा है कि निगेटिव बना रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखना, एंगल का जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं वो दो वे में करते हैं। एक तो होता है रेडियन, एक होता है डिग्री, ठीक है। ये जो रेडियन होता है ये SI यूनिट होता है, ठीक है, और एक होता है डिग्री। तो ध्यान से देखो, अब यहां पे एक सर्कल है, यहां पे सेंटर है, तो तुमको पता है कि इस सेंटर पे जो एंगल बनेगा 360 बनेगा, तो डिग्री में ये 360 होगा, ठीक है। और ये रेडियन में 2 पाई के इक्वल होता है। यहां तक समझा कि नहीं समझा? तो इसका मतलब ये हुआ कि पाई जो है यहां पे वो कितना का एंगल बनाएगा 180 डिग्री का, ठीक। यहां तक समझा कि नहीं समझा सो बताओ। डिग्री में 360 डिग्री होता है, और उसी को रेडियन में हम लोग कहेंगे तो ये 2 पाई के इक्वल होता है। पाई हमारा ये रेडियन हो गया, पाई रेडियन जो होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। इसको आप 2 पाई रेडियन को, रेडियन पूरा नहीं लिखते हैं, RAD लिख दे तो रेडियन हो। यहां तक कंसेप्ट समझा कि नहीं समझा? कुछ नहीं है, आप जो डिग्री में 360 पढ़ते हैं उसको रेडियन में 2 पाई पढ़ा जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि पाई जो रेडियन में है वो पाई के फॉर्मेट में आपको लिखना है। यदि रेडियन कहीं पे लिखना है तो पाई के फॉर्मेट में लिखना है, और डिग्री जो है वो तो आपने पढ़ा ही है। अब ध्यान से देखो, अब मुझे क्या करना है, जो तुम्हारा फर्स्ट एक्सरसाइज है उस पे जो क्वेश्चन है वो यही है कि रेडियन को डिग्री में चेंज करो, डिग्री को रेडियन में चेंज करो। तो यहां पे देखो, कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन। अभी आपने पढ़ा है 360 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 2 पाई होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप कह सकते हो 180 जो है पाई के इक्वल है, और 1 डिग्री जो होगा वो कितना होगा पाई अपॉन 180। ये समझा कि नहीं समझा? 1 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो रेडियन में कितना होता है पाई अपॉन 180।
इसका मतलब कुछ एग्जांपल देखो, मुझे यदि 5 डिग्री फाइंड आउट करना है, 5 डिग्री यदि मुझे चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 डिग्री का जानते हो पाई अपॉन 180 होता है, तो पाई अपॉन 180 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको कैंसिल आउट कर दो, कितना होगा ये, पाई अपॉन 360 कहते हैं 36 रेडियन। कुछ समझा कि नहीं समझा? मुझे रेडियन में क्या करना है, पाई के फॉर्मेट में लिख देना है। समझ में आया? एक और एग्जांपल देखें, जैसे 10 डिग्री है, उसको रेडियन में चेंज करना है, तो 10 इंटू क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 कैंसिल, पाई अपॉन 80। ठीक है, तो मुझे यदि डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो पाई के फॉर्मेट में लिखना है, तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स इट, इतना ही करना है, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रहना है। बस सिंपल भाषा में समझो कि डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो 1 डिग्री इक्वल टू होता है पाई अपॉन 180। तो इसका मतलब हुआ जितना डिग्री आपको पूछेगा वो क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके पाई के फॉर्मेट में लिख देंगे, तो वो रेडियन होता है। ठीक, अब ध्यान से देखो, अब मुझे क्या करना है, कन्वर्ट रेडियन इंटू, मुझे कन्वर्ट करना है रेडियन को डिग्री में। तो अब ध्यान से देखना, 2 पाई इक्वल टू आपने क्या पढ़ा है, 360 डिग्री, पाई कितना पढ़ा है, 180 डिग्री। ठीक है, अब एक चीज बताओ, ये पाई जो है तुम्हारा, पाई रेडियन है ना, पाई रेडियन इक्वल टू 180, ऐसे पढ़ो। ठीक है, अब 1 रेडियन इक्वल टू कितना होगा, 180 अपॉन में पाई डिग्री। ठीक है, तुम्हारा 1 रेडियन जो हो गया 180 अपॉन पाई हो गया। यहां तक समझ में आ गया? मुझे यदि डिग्री को रेडियन में चेंज करना था तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई किया, और यदि मुझे रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो क्या करना है, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और यहां पे जो पाई होगा, पाई का वैल्यू 22 अपॉन 7 लेना है। अब जैसा होगा वहां पे मेंशन उस हिसाब से, वैसे पाई का वैल्यू कितना होता है, 3.14 भी होता है ना, तो वो क्वेश्चन में आपको मेंशन होगा कि पाई को क्या लेना है। ये दो कंसेप्ट आपको समझ में आया? चलो अब बढ़ते हैं, एक चीज देखो, और ये चीज लिखो, ये भी काम की चीज है। 1 राइट एंगल जो होता है वो इक्वल टू होता है 90 डिग्री। 1 राइट एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट के इक्वल होता है। ये मिनट का है, क्या है ये, मिनट। ठीक है, ये मिनट का सिंबल। और 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकेंड के इक्वल, ये जो सिंबल है सेकेंड का है। ठीक है, क्योंकि जब डिग्री को होगा तो मुझे मिनट और सेकेंड में भी चेंज करना होता है कि इतना डिग्री, इतना मिनट, इतना सेकेंड। जब हम लोग रेडियन को डिग्री में चेंज करते हैं तब क्वेश्चन करेंगे तो और भी समझ में आएगा। अब एक और कंसेप्ट बच गया, देखो क्या कंसेप्ट है, रिलेशनशिप बिटवीन एंगल और क्या है, आर्क एंड रेडियस। अब ये क्या होता है, ध्यान से देखना।
ये एक सर्कल है, ये एक सेंटर है यहाँ इसका, ये क्या है रेडियस है, और यहां से यहां तक क्या है आर्क है। इसको ये आर्क है ना, इसको एल से डिनोट करते हैं, वो रेडियस है। इसके बीच में एंगल जो बन रहा है वो थीटा बन रहा है। तो इसके बीच में रिलेशनशिप क्या होता है वो मुझे देखना है। और एक चीज और ध्यान देना, हम लोग जो एंगल्स पढ़ेंगे ये हमेशा रेडियन में होता है, ठीक है, रेडियन में होता है। तो अब एक बात बताओ, लेंथ ऑफ आर्क आपने 10th में पढ़ के आया होगा, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू क्या होता है, पढ़ा है, थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2 पाई आर। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? लेंथ ऑफ आर्क क्या है, एल। अब एक चीज बताओ, मैंने बताया है 2 पाई रेडियन में, और ये जो डिग्री है 360, दोनों सेम होता है तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो थीटा इंटू आर। तो यहां से थीटा इक्वल टू जो हो जाता है एल बाई क्या होता है, आर होता है। इसमें आपको क्वेश्चन में कभी एंगल दे देगा, रेडियस दे देगा, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करने के लिए दे देगा, ठीक है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, थीटा जो होगा वो हमेशा रेडियन में रहेगा, ठीक है, थीटा जो होगा हमेशा हम लोग रेडियन में रहते हैं, ठीक। यदि वो डिग्री में है तो उसको हम लोग चेंज कर देंगे। तो यहां तक समझ में आ गया। तो आपका जो क्लास 11th का फर्स्ट एक्सरसाइज का जो कंसेप्ट है वो यहीं तक। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखो, ये आपका एक्सरसाइज 3.1 के एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम लोग इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट में पढ़ो क्या कहता है, फाइंड द रेडियन मेजर्स corresponding टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। रेडियन में चेंज करना है, डिग्री में तुमको दिया हुआ है, तो कंसेप्ट याद करो। देखो डिग्री टू रेडियन मुझे चेंज करना था, तो क्या किए थे, 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई किया था। तो ध्यान से देखो, कंसेप्ट भी मैं दिखाते जाऊंगा। तो अब यहां पे लिख लो 1 डिग्री जो होता है क्या होता है, पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक है ना, यही था ना। देख लो एक बार, 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। आ जाओ, अब देखो 25 डिग्री है, क्या करना है बताओ, 25 है, इसको पाई अपॉन 180 से डिवाइड करेंगे, तो कितना हो जाएगा आंसर, 5 जा 5, तो 5 पाई बाई कितना हो जाएगा 36 रेडियन। देखा कितना आसान था, समझ में आया? यदि समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करो कि सर ये मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है ना। जब तक आपको समझ नहीं आएगी क्वेश्चन क्या होगा, नहीं बनेगा। तो सबसे मेन है कंसेप्ट को सीखना। तो मैंने सिंपल बताया कि 1 डिग्री जो होता है वो पाई अपॉन 180 रेडियन के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसका मतलब जितना भी डिग्री देगा उसको आप पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो। और पाई का वैल्यू यहां पे मतलब नहीं रखना है, क्योंकि रेडियन में पाई के फॉर्मेट में ही एंगल्स को लिखा जाता है। अब आ जाओ सेकेंड क्वेश्चन। क्या सेकेंड क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में बनाएंगे, पर थर्ड क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है। 240 डिग्री जो आसान है उसको पहले बना लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में सेकेंड को बनाएंगे। 240 कुछ नहीं करना है, 240 इंटू में पाई अपॉन में 180, तो ये 0 0 4, तो कितना हो जाएगा 4 पाई बाय 3। समझ में आया कि नहीं आया? अब यहां पे फोर्थ भी कर लेते हैं। क्या कहते हैं 520 पाई अपॉन में 180, यहां पे रेडियन लिख देना,
वैसे तुम रेडियन नहीं भी लिखोगे, पाई के फॉर्मेट में लिख दोगे तो वो रेडियन ही होता है। तो यहां पे देखो 0 0 कितना से होगा ये 2 9 जा और ये 26, तो ये 26 पाई बाई कितना हो जाएगा 9 रेडियन। ठीक है, अब जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 है इसको हमको करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। क्या है, -47 डिग्री और ये 30 मिनट है। तो ध्यान से देखो, सेकेंड क्वेश्चन जो था -47 डिग्री और क्या है 30 मिनट, यही है ना क्वेश्चन। एक बार देखो, तो देखो माइनस है तो माइनस को बाहर करो। अब ये है 47 डिग्री और 30 मिनट। तो अब एक चीज बताओ, अभी मैंने आपको बताया था कि 1 डिग्री जो होता है वो कितने मिनट के इक्वल होता है 60 मिनट। ठीक है, तो यहां से क्या होगा 1 मिनट जो हो जाएगा 1/60 डिग्री के इक्वल होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना बताओ। तो तुम्हारा आंसर होगा हाँ सर। तो यहां पे दो चीज मुझे दिख रहा है। तो सबसे पहले मैथ में क्या है, सेम चीज में आप रहो, तो इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखूं 47 मिनट प्लस में 30 मिनट को आप 30 इंटू 1 मिनट किसके इक्वल होता है 1/60 डिग्री के। ठीक है, तो ये -47 और ये कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा। तो इसको यदि आप फ्रैक्शन में लिखोगे तो ये ऐसे होगा, बताओ तो हाँ या ना। तो तुम्हारा आंसर होगा हाँ सर, एकदम से लिख सकते हैं ऐसा। अब देखो ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो आप मिक्स फ्रैक्शन में क्या करते हो, ये जो डिनोमिनेटर में उसको कोसेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 47 को 2 से करोगे तो 94 और 1 95 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक देखा, मिनट में था तो मैंने मिनट को डिग्री में चेंज किया, इसलिए मैंने आपको बताया था मिनट वाला भी। अब ध्यान से देखो, अब मुझे क्या करना है, इसको रेडियन में चेंज करना है। तो -95/2 पाई अपॉन में 180। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर दो, ये 5 से 5 19 हो जाएगा और ये 5, तो मेरे हिसाब से -19 पाई अपॉन में क्या होगा 72 रेडियन। ठीक है, तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन में जो 4 क्वेश्चन थे उसको हम लोग ने देखा, समझ में आया होगा। चलो पढ़ते हैं, अब आ जाओ सेकेंड क्वेश्चन जो है, अब है तुम्हारा, अब रेडियन में है, आपको क्या करना है डिग्री में चेंज करना है। तो सबसे फर्स्ट देखो 1 रेडियन इक्वल टू क्या आपने पढ़ा था 180/पाई डिग्री, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तो तुम्हारा आंसर होगा हाँ। नहीं आपने पढ़ा था तो देखो, मैं दिखा भी देता हूं कि आपको मैंने पढ़ाया था कि नहीं। 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन में पाई डिग्री, 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन में पाई। यहां पे देखो मैंने कहा था ना कि पाई की वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन हो जाएगा। पाई क्या है यहां पे 22/7। चलो अब एक काम करते हैं, जो आसान क्वेश्चन है उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो इस बोर्ड में, इस स्लाइड में मैं क्या करता हूं आसान क्वेश्चन को डिस्कस। तो ये क्या है 5 पाई अपॉन में कितना है 3, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 180 अपॉन में 3। तो ये क्या हो जाएगा डिग्री में हो जाएगा। इसमें क्या होगा, आपको सिंप्लीफाई नहीं करना पड़ेगा, आसानी से क्या होगा, अच्छा 180 पाई होगा ना,
पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, आपको पाई के साथ पाई की वैल्यू रख के फिर से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसलिए मैंने कहा कि जो आसान है उसको देखो। तो ये पाई पाई कट गया आपका, ये 3 से कितना होगा, तो ये 5 इंटू 60 कितना हो जाएगा, 300 डिग्री हो गया। देखा कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। इसमें भी मुझे पाई दिख रहा है, तो पाई से पाई क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आसान क्वेश्चन है। पाई से पाई कैंसिल, ये 6 कितना हो जाएगा, तो ये 7 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 210 डिग्री। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, हाँ या ना बताओ। देखो बच्चों, मैं हमेशा बच्चों को बताता हूं कि आपका एक दिन में कुछ भी नहीं होगा, बट एक दिन जरूर होगा। एक दिन में कुछ नहीं होगा, बट एक दिन जरूर कुछ ना कुछ होगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि आप एक ही दिन में चाहोगे कि मैं मैथ्स का विद्वान बन जाऊं, ये असंभव है। बट उसको डे बाय डे कंटिन्यू करते रहोगे तो एक ना एक दिन आप सक्सेस हो ही जाओगे। तो कभी भी क्या होता है ना, आप जो पढ़ाई करो, आप एक टाइम फिक्स करो कि इतने घंटे मुझे पढ़ना है और सब दिन पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में आप 20 घंटे पढ़ रही है, नेक्स्ट दिन आपने पढ़ा ही नहीं। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि एक दिन में कुछ नहीं होगा, बट एक दिन जरूर होगा। तो इस कंसेप्ट को हमेशा आप ध्यान में रखो। ठीक है, कि मुझे 5 घंटे पढ़ना है सब दिन पर डे, तो सब दिन 5 घंटे पढ़ना है। उस टाइम में कुछ भी आ जाए, आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, फिर भी आपको पढ़ना ही है उस टाइम में, और कुछ नहीं होना चाहिए। तो एक दिन में कुछ नहीं होगा, बट एक दिन जरूर होगा। ये कंसेप्ट में आप पढ़ाई करो, देखना पक्का आपका रिजल्ट होगा। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को करते हैं। ये बहुत बार पूछता है। देखो तुमको भी ये समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्वेश्चन कभी आएगा एग्जाम में। यदि आ गया तो बहुत आसान हो गया। तो कहीं ना कहीं जो सेट करेगा वो ये दोनों क्वेश्चन सेट नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, बच्चे को ये बनाने में आसान हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो वो कभी भी क्वेश्चन देगा फर्स्ट और सेकेंड, क्योंकि उसमें आपको सिंप्लीफाई करना होगा, उसमें बच्चे फंसेंगे। तो टीचर जानता है कि बच्चे कहां पे फंसेंगे, तो वो वही क्वेश्चन देंगे। तो आपको क्या करना है, जो आसान जो बन गया उसको छोड़ के जो नहीं बना उस पे प्रैक्टिस करना है। देख इसमें क्या है, पाई से पाई ऐसे ही दिख रहा है ना कि पाई डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में पाई है, पाई पाई कैंसिल आउट हो गया, सब कुछ मतलब कैंसिल आउट हो गए हैं, तो आंसर डायरेक्ट आ गया। अब इसमें देखो क्या है, फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है 11 बाई कितना है, 16 है। ये तुम्हारा रेडियन। तो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180 अपॉन में पाई से। ठीक है, तो ये अब मेरा डिग्री में। अब ध्यान से देखो क्या करना है। वन 180 अपॉन में पाई की जो वैल्यू है वो कितना है, क्वेश्चन में मेंशन है 22/7। तो 22/7 ऊपर चला जाएगा। अब देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ये हो रहा है 4 4 जा 5, ये 11 से 2। ठीक है, अब नहीं हो रहा है। तो अब आपको क्या करना है, 45 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, 4 2 जा 8, ये इतना डिग्री हो गया। अब तुमको अगर सर इतना पे ही छोड़ दूं, नहीं, इसको और भी सिंप्लीफाई करना है आपको। अब 45 को 7 से करोगे तो कितना होगा, 45 7 315। तो 315 अपॉन में कितना है, 8। ठीक, अब मुझे और भी सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करो। 315 को यदि आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे, 8 से डिवाइड करोगे, 36, और ये कितना हो गया, 7/8 इतना हो गया।
अब इसको ऐसे लिख सकते हो, ये 36 हो गया, ये डिग्री हो गया, अब प्लस में 7/8 डिग्री। तुम कहोगे हाँ सर क्यों नहीं लिख सकते, मिक्स फ्रैक्शन को तो ऐसे लिखा जा सकता है। अब ध्यान से देखो 36 डिग्री, अब ये जो 7/8 डिग्री है इसको मैं मिनट बनाना चाहता हूं। ठीक है, तो आपने पढ़ा है अभी कि 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट के इक्वल होता है। तो इसको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा, अब ये मिनट बन जाएगा। तो ये 36 प्लस में 420 अपॉन में 8, तो डिवाइड करोगे 8 से, ठीक है, तो ये होगा 52 4 बाय कितना 8, तो 4/8 को तो आप 1/2 लिख सकते हो। ठीक है, इतना मिनट हुआ। यहां तक समझा कि नहीं समझा? अब ध्यान से देखना नेक्स्ट स्लाइड में, ये 36 मिनट 36 डिग्री प्लस में 52 मिनट और बच क्या गया 1/2 मिनट, 1/2 मिनट बच गया ना। तो अब ध्यान से देखो 36 डिग्री प्लस 60 मिनट, अब ये जो मिनट बचा 1/2 इसको आप सेकंड में चेंज करो, तो 1 मिनट इक्वल टू आपने क्या पढ़ा है 60 सेकंड पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो मैं क्या करूं 1/2 इंटू 60 कर दूं, तो ये सेकंड हो गया। तो 36 डिग्री प्लस 60 मिनट और ये कितना हो जाएगा 30 सेकेंड। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। अच्छा ये 60, एक मिनट यहां पे कुछ गड़बड़ है, 52 है, वही तो ये 52 है ना, ये 52 है, ये 52 मिनट और 30 सेकेंड। दिस इज द आंसर। बात समझा कि नहीं समझा? जब पाई ना हो तो आपको डिग्री मिनट सेकंड तक ले जाना है। तो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आप यदि ऐसे करते हो तब जाके आपके नंबर दिया जाएगा। अब कोई बच्चा कहेगा सर यहीं पे छोड़ दूंगा, आप छोड़ सकते हो, बट दिस इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आपको मिनट्स और सेकंड तक ले जाना है। दिस इज द आंसर। ठीक है, अब उसके एक क्वेश्चन जो बच गए -4, ये हो जाएगा आपको, क्या मैं करवा दूं? चलो मैं करवा ही देता हूं। देखो सेकंड क्वेश्चन जो है -4 तो रेडियन है ना, आपका क्या होगा माइनस को बाहर में रखो, कोई दिक्कत नहीं। 4 है, इसको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180 अपॉन में पाई से, तो ये तुम्हारा अब डिग्री बन जाएगा। तो ये -4 इंटू 180 अपॉन में 22 इंटू 7। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस कैंसल आउट होगा 2, तो ऊपर आप मल्टीप्लाई करो 180 इंटू 2 मतलब 360 इंटू 7 अपॉन में। ठीक है, अब वही काम करेंगे, इसको फ्रैक्शन में करो और इसको मिक्स फ्रैक्शन में फिर से चेंज करो। तो 360 इंटू 7 कितना होगा 2520 अपॉन में 11 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करो, तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या होगा 11 2 जा 3 2,
ठीक है, तो ये 229 1/11 हो जाएगा। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, -229 डिग्री प्लस में 1/11 डिग्री। फिर से क्या करोगे, इसको ऐसे लिख दो, माइनस को बाहर में रखो, तो ये क्या हो जाएगा 1/11, फिर से क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मिनट बन जाएगा ना, तो ये -229, ये कितना होगा 5 मिनट, अब 5/11 होगा। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूं, यहीं पे 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो सेकंड हो जाएगा, तो -229 डिग्री 5 मिनट, और ये भी क्या होगा अप्रॉक्स में ही जाएगा। ठीक है, 300 को आप करोगे तो कितना होगा 300 और 27 सेकेंड कर देना, अप्रॉक्स होगा ये। ठीक है, तो आप यहां पे लिख सकते हो -229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड अप्रॉक्स। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब ध्यान से देखो कितने रेवोल्यूशन हो रहे हैं 360, तो 1 मिनट में कितने हो रहा है 1 मिनट में हो रहा है 360 रेवोल्यूशन। अब एक बात बताओ, 1 मिनट, क्या आप इसको 60 सेकेंड लिख सकते हो? हाँ 60, ये 1 मिनट रुक जाओ, 60 सिंबल तो ऐसा होगा ना 60 सेकेंड। अब एक बात बताओ, 1 सेकेंड में कितना होगा? सिक्स रेवोल्यूशन हो गया। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि 1 मिनट में यदि 360 रेवोल्यूशन होता है तो इसका मतलब 60 सेकेंड में 360 रेवोल्यूशन, दोनों इक्वल ही है। 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 1 सेकेंड में 6 रेवोल्यूशन हो गया। अब कहता है तो हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। आपको रेडियन में पूछ रहा है क्वेश्चन। तो अब एक चीज बताओ, एक यहां पे पूरा घूमेगा तो यहां पे सेंटर पे जो एंगल बनाएगा वो कितना बनना आता है रेडियन में 2 पाई। 1 रेवोल्यूशन में जो सेंटर पे एंगल बनाता है वो 2 पाई बनाता है, या नहीं तो 360 बनाता है। तो यहां पे डिग्री तो मेरा पूछ ही नहीं रहा है, ठीक है ना। तो यहां पे मुझे रेडियन में पूछ रहा है, तो 1 रेवोल्यूशन टोटल आपको 1 सेकेंड में कितने रेवोल्यूशन करना है 6, तो 6 से क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आंसर हो जाएगा 12 पाई रेडियन। 12 पाई आपने लिख दिया तो वो रेडियन ये होता है। क्वेश्चन कितना आसान था, समझ में आया कि नहीं आया? कहता है कि 1 मिनट में जो है 360 रेवोल्यूशन होता है। तो हम लोग जानते हैं 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, तो इसका मतलब 1 सेकेंड में वो 6 बार घूमेगा, 6 टाइम्स।
अब आप जानते हो एक बार पूरा कंप्लीट घूम जाओगे तो सेंटर पे जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री, या नहीं तो रेडियन में 2 पाई। तो मुझे कितना मतलब रेवोल्यूशन करना है, हाँ 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्वेश्चन को पहले पढ़ के समझो, उसके बाद बनाने की कोशिश करो। कहीं ना कहीं क्वेश्चन में ही छिपा रहता है उसका आंसर, बट उसको क्या है 1 बाय 1 आप क्या क्या गिवन है उसको लिखो और क्या फाइंड आउट करना है उसको देखो और कंसेप्ट यूज करो। बस मैथ इतना ही है। अब क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में, फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ द रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ इतना सेंटीमीटर। तो ये तो अभी आपको पढ़ाया था ना मैं। अच्छा, एंगल जो है आपको डिग्री में फाइंड आउट करना है, यहां पे ध्यान से देखना। इसका जो एंगल अभी आएगा वो रेडियन में आएगा, ये चीज आप ध्यान से देखना। ये जो आपने पढ़ा है ना थीटा इक्वल टू एल बाय आर, इसका जो थीटा आता है वो किस में आता है, रेडियन में आता है। तो उसमें क्या कहता है कि रेडियन को आप डिग्री में बताओ कि कितना होगा। तो रेडियस कितना दिया हुआ है, सबसे पहले तो नोट डाउन करो, रेडियस कितना है 100। लेंथ ऑफ आर्क जो है ये 22 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहां पे देखो लेंथ ऑफ आर्क 22 अपॉन में रेडियस 100, तो ये तुम्हारा रेडियन आया, ठीक है। अब रेडियन को डिग्री में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, अभी पढ़ाया है ना, 1 रेडियन इक्वल टू क्या होता है 180 अपॉन में पाई। तो 22 अपॉन में 100 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, 180 अपॉन में पाई से। तो ये तुम्हारा अब क्या हो गया, डिग्री हो गया। फिर से आपको इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। 22 अपॉन 100 इंटू 180 अपॉन में पाई है ना, तो 22 इंटू 7 कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 22 से 22 कैंसर, ये 0 से 0 कैंसर, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 18 को 7 से करोगे तो 126, 10। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करो तो कितना होगा, 1 2 तो होगा ही, देखो 1 2 से करोगे 100 से तो 26/100 है ना, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा 13, और तो ये हो जाएगा 13/50, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, ये तो 12 डिग्री हो गया। अब ये 13 अपॉन में 50 को आप क्या करोगे, मिनट में चेंज करोगे, ये 0 0, तो ये कितना हो जाएगा 5। मिनट, और ये हो जाएगा 3/5 को भी 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये सेकंड हो जाएगा। तो ये 12 डिग्री 15 मिनट, और ये 36 सेकंड हो जाएगा। तो फाइनल आंसर जो हो जाएगा 12 डिग्री 15 मिनट 36 सेकंड हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ या ना बताओ। देखो इस क्वेश्चन में क्या था, सबसे पहले समझो। मैंने पढ़ाया था कि थीटा इक्वल टू जो होता है वो L/R होता है, मतलब लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में रेडियस, थीटा इक्वल टू, और थीटा जो आता है वो रेडियन में आता था।
तो सिर्फ मुझे एंगल्स चाहिए था, तब तो थीटा इक्वल टू बस यही आंसर हो गया 22/100। इसको मतलब और भी सिंपलीफाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 11/50 रेडियन आ जाएगा। बट कहता है कि उस एंगल को आप डिग्री में चेंज कर दो, तो फिर आपका कंसेप्ट वही आ गया कि रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करते थे। तो आप जानते हो रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए 180/पाई की वैल्यू आपको पुट करना पड़ेगा ना। पाई दिया हुआ है ना 22/7, ठीक, ये मेंशन होता है पाई। जहां पे 3.14 करना है तो वहां पे मेंशन होगा। तो दिस इज द फाइनल आंसर। आ जाओ अब क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ठीक है, आसान नहीं पूछेगा आपसे, वो टीचर जानता है, ठीक है ना, टीचर जानता है कि आप रेडियन में तो आंसर आ गया। अब कंसेप्ट क्या है, हम लोग अभी तक क्या सीखा है, कन्वर्ट करना ना, तो वो आपको सिखा रहा है वो। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, इन ए सर्कल ऑफ ए डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20। एक मिनट रुक जाओ, अब बताओ डायमीटर जो है वो 40 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 20। डायमीटर का तो कंसेप्ट अभी पढ़ा ही नहीं है, तो ये 20 हो गया, ये 20 हो गया, और यहां पे कहते हैं कॉर्ड जो है वो भी 20 है। क्वेश्चन अच्छा है, बस समझना है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। अब एक चीज बता, ये जो ट्रायंगल बना ये कैसा ट्रायंगल है, इक्वेटर ट्रायंगल है। देखो अब जानते हो इक्वेटर ट्रायंगल का ईच एंगल जो होता है वो कितना होता है 60 डिग्री होता है। बट आपको अभी मैंने पढ़ाया है एंगल यहां पे कितना किस में रहना है बताओ, ये जो थीटा है वो 60 डिग्री बोलो, या नहीं तो 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है ना, तो 60 इंटू पाई बाय 180, तो ये पाई बाय 3 रेडियन हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, हमेशा यहां पे एंगल को रेडियन में लेके चलना है। तो आप 60 डिग्री तो जानते हो, बट जब रेडियन में जाएंगे तो पाई अपॉन 3। अब ध्यान से देखो, अब मुझे क्या निकालना है, माइनर आर्क निकालना है, मतलब ये निकालना है ए बी। तो ए बी आर्क जो होता है वो उसको एल से डिनोट करते हैं। तो अब थीटा इक्वल टू एल बाई आर जानते हैं कि नहीं जानते, तो यहां से जो एल होगा वो थीटा इंटू आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो आपका आंसर होगा हाँ सर, क्यों नहीं हो सकता है। तो थीटा क्या है, थीटा यहां पे हमेशा रेडियन में, तो थीटा कितना है पाई अपॉन 3 इंटू में रेडियस कितना है 20, तो ये कैंसिल आउट होगा नहीं होगा, तो ये आ गया आपका आंसर 20 पाई बाय 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना, लेंथ ऑफ आर्क तो सेंटीमीटर में ही आएगा ना। समझ में आया क्वेश्चन। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अब कहता है कि दो सर्कल है, ठीक है, एक ऐसा है एक ऐसा है, लेंथ ऑफ द आर्क सेम लेंथ, ठीक है, मतलब ये जो आर्क है या इसको मान लो ए बी सी ओ ए बी, इसको मान लो ओ डैश पी क्यू मान लो। तो ये बात फिक्स है कि ये जो ए बी है, ध्यान से देखना, ए बी का जो लेंथ है वो इक्वल टू है किसका पी क्यू का, मतलब L1 जो है वो L2 के इक्वल, इसको L1 मान लेता हूं, L2 मान लेता हूं। यहां पे जो एंगल बना रहा है फर्स्ट पे बना रहा है 60 डिग्री, सेकेंड पे कितना बना रहा है 75। तो अभी देखो थीटा 1 जो है वो 60 है, तो इसको रेडियन में चेंज करोगे तो कितना होगा 60 इंटू में पाई अपॉन में 180 किया था ना अभी, तो ये
π/3 रेडियन हो जाएगा। और इसमें आप करोगे θ2 तो ये 75 डिग्री है, तो 75 इंटू पाई अपॉन में 180। तो यहां से 5 से करोगे तो ये 5π/12 हो जाएगा। यहां तक समझा कि नहीं समझा? फाइंड द रेशियो ऑफ दियर रेडियस। अब ध्यान से देखो, अब आप क्या जानते हो, L1 जो होगा वो θ1 इंटू में R1, ठीक है। L2 जो होगा वो θ2 इंटू R2। θ1 कितना आया था, π/3 इंटू में R1। इसका कितना आया था, 5π/12 इंटू R2। अब क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो आर्क है ये दोनों इक्वल, ठीक है, ये चीज आपको गिवन। तो यहां से देखना पाई अपॉन में 3 R1 इक्वल टू 5π/12 R2, ठीक है। तो यहां से देखो क्या करूं मैं, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 3 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया, तो ये तो R1 ही हो गया ना। R1 इक्वल टू क्या हो गया, 5R2/4। तो यहां से 4R1 जो हो गया 5R2 के इक्वल हो गया, तो R1/R2 जो हो गया वो 5/4 हो गया। तो इसका मतलब R1 R2 का जो रेशियो है वो 5:4 का है। समझा कि नहीं समझा बताओ, हाँ या ना, कमेंट करो। समझ गया तो यस सर, नहीं समझा नो सर, प्लीज एक्सप्लेन अगेन, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, बट आपको समझना था। जो मैंने आज के कंसेप्ट पढ़ाया हूं उसी कंसेप्ट पे सारे क्वेश्चन है। ये चीज आप माइंड में सेट कर रहे हो कि कंसेप्ट डिफरेंट नहीं है। मैंने जो 3-4 कंसेप्ट पढ़ाया है नया, जो आपने नहीं पढ़ा था 10th में, बस उसी के कंसेप्ट पे आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है। देखो सबसे फर्स्ट है कि 2 सर्कल है, ठीक, उसका कहता है कि लेंथ ऑफ आर्क जो है दोनों का सेम है, तो कहता है कि रेडियस का रेशियो क्या होगा। जब गिवन है कि फर्स्ट सर्कल पे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री और सेकंड पे जो बन रहा है 75। तो अभी हम लोग ने पढ़ा है कि एंगल जो होता है वो रेडियन में होता है, तो मैंने उसको रेडियन में चेंज कर दिया। उसके बाद जो हुआ कि ये लेंथ ऑफ आर्क दोनों का सेम है, तो उसके बेस पे मैंने क्या कर दिया, R1 R2 का रेशियो निकाल दिया 5:4, ठीक है। समझ में आया? चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द एंगल इन रेडियन। अब ध्यान से देखना, एंगल जो आपको फाइंड करना है वो रेडियन में करना है। व्हिच ए पेंडुलम स्विंग्स इफ द लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब उसका पेंडुलम जो है उसका लेंथ कितना है, वो रेडियस है कहीं ना कहीं, तो वो है 75 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब लेंथ ऑफ आर्क फर्स्ट में जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। तो आपने पढ़ा है थीटा इक्वल टू क्या होता है, 10 अपॉन में कितना हो जाएगा 75, तो 5 2 जा, तो ये 2/15 रेडियन हो जाएगा, ठीक है। कोई बच्चा इसको डिग्री में मत कर देना, ये रेडियन में ही आता है थीटा, ठीक है। अब सेकेंड जो क्वेश्चन है उसका भी देखो, सेकेंड जो है वो 15 अपॉन में कितना हो जाएगा 75, तो ये 1/5 रेडियन हो जाएगा। और थर्ड जो है क्वेश्चन 21 अपॉन में कितना 75, ये तो कैंसिल आउट होगा क्या, ये तो कैंसिल आउट ही नहीं होगा, ये इतना पे ही छोड़ दो इसको।
2175 कैंसल आउट होगा, 3 से नहीं होगा, उसके बाद 7 से नहीं होगा, आगे भी नहीं होगा, तो ये इसका आंसर हो गया। तो बच्चों आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग ने क्या सीखा? सबसे फर्स्ट तो हम लोग क्लास 10th के जो कंसेप्ट थे उसको रिवाइज किया, उसके बाद कुछ नए कंसेप्ट पढ़ा और उसके बेस पे जो आपका चैप्टर नंबर 3 का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 3.1 एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों को यदि कोई भी कंसेप्ट या क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, तो हम लोग फिर से मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें क्या करेंगे, फिर से कुछ नए कंसेप्ट को पढ़ेंगे और उसके बेस पे फिर से एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।